लोक अदालतें या हम कहें जनता की अदालत, ये एक ऐसी वैकल्पिक व्यवस्था है जो न्याय प्रदान करती है, आपसी समझौते से, आपसी सुलह से, जल्दी निपटारा करती है, निःशुल्क निपटारा करती है। तो इसकी शुरुआत भारत में कैसे हुई, आइए इसके बारे में बात करते हैं। तो बात करते हैं राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण ठीक किसकी, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, जिसे नालसा भी कहा जाता है। तो नालसा के तहत लोक अदालतें लगती हैं। याद रखना, अगर सवाल पूछता है कि लोक अदालतें किसके तहत लगती हैं, तो राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नालसा के तहत। अच्छा, बात करते हैं कि जो लोक अदालत है उसको जो वैधानिकता या मैं कहूँ कि संवैधानिक मान्यता मिली कब, तो लोक अदालतों को संवैधानिक मान्यता विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के तहत मिली है। इंग्लिश में हम कहें तो लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट 1987 के तहत इसे वैधानिक मान्यता मिली है। पहले मैंने संवैधानिक बोल दिया था, सॉरी, हाँ, वैधानिक मान्यता मिली है और इसे लागू करा गया 9 नवंबर 1995 को। तो याद रखना है कि जो 9 नवंबर है उसको मतलब किसको, लोक अदालत को उस दिन क्या कर दिया गया, लागू कर दिया गया। इसीलिए 9 नवंबर को राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस या मैं कहूँ कि नेशनल लीगल सर्विस डे के रूप में मनाया जाता है, राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस। अच्छा, इससे पहले मैंने बता ही दिया है शुरू में कि जो भी मामला निपटाया जाता है लोक अदालत में वो आपसी समझौते से निपटाया जाता है। याद रखना है, बार बार बोलूँगा इस बात को, और इसके खिलाफ बाद में कहीं अपील नहीं की जा सकती। अगर हम बात करें, देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है इतिहास की बात, अभी बात और करूँगा कि हमें जो लागू करा गया, या मैंने कहा कि वैधानिक जो मान्यता मिली है वो 1987 में मिली है और लागू हुआ 1995 में, लेकिन लोक अदालत इससे भी पुरानी है। तो अगर हम बात करें कि सबसे पहली लोक अदालत कहाँ पर लगी, तो सबसे पहली लोक अदालत लगी है 1982 गुजरात में। देखिए ये इसका इतिहास है कि अगर पूछा जाए आपसे कि सबसे पहली लोक अदालत कहाँ पर लगी, तो गुजरात 1982, वैधानिक मान्यता तो उसे मिली है 1987 में, ठीक है, और लागू हुआ है 9 नवंबर 1995 को, ठीक। अब अगर हम बात करें इसके स्ट्रक्चर की, इसकी संरचना की, तो इसमें एक न्यायिक अधिकारी होता है। देखिए यहाँ पे है, एक न्यायिक अधिकारी होगा जो सेवानिवृत्त या कार्यरत न्यायाधीश हो सकता है। दूसरा एक अधिवक्ता होगा, देखो इमेज में भी है, एक अधिवक्ता होता है, और एक होता है उसमें सामाजिक कार्यकर्ता या मैं कहूँ कि उस मामले का जो विशेषज्ञ है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि लोक अदालत में या हम क्या उसका स्ट्रक्चर क्या है, तो भाई एक सेवानिवृत्त या कार्यरत न्यायाधीश अधिकारी होता है, एक अधिवक्ता होता है और एक सामाजिक कार्यकर्ता। बाकी भाई 2 पार्टी रहती है। और आगे बढ़ते हैं, अगर हम बात करें कि लोक अदालत में कौन से मामले निपटाए जाते हैं, तो बात करते हैं लोक अदालतों, देखा जाए तो इसमें सिविल या मैं कहूँ कि दीवानी मामले क्या करे जाते हैं, निपटाए जाते हैं। मतलब पैसों का छोटा मोटा विवाद, बहुत बड़ा विवाद नहीं, और ना ही फौजदारी मामले जैसे कि हत्या हो गया, बलात्कार हो गया, ऐसे मामले इसमें निपटाए नहीं जाते, क्योंकि इसमें जो न्याय मिलता है वो आपसी समझौते के हिसाब से मिलता है। हाँ, विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के तहत। तो चलिए तो देखते हैं इसमें कौन से मामले आते हैं। अगर कोई पारिवारिक विवाद है, संपत्ति का कोई विवाद है, किराया का कोई विवाद है, ठीक, मकान मालिक और किराएदार का कोई विवाद है, बैंक से लोन लिया है अब चुकता नहीं हो पा रहा है, मोटर संबंधी कोई दुर्घटना हो गई है, कोई चालान कट गया है, बिजली पानी के बिल का कोई विवाद है, कोई श्रम का विवाद है, तो ऐसे मामले तुरंत ही निपटा दिए जाते हैं किसमें, लोक अदालत में। अगर हम बात करें कि लोक अदालत कितने प्रकार की होती है, तो बात करते हैं राष्ट्रीय लोक अदालत, एक तो ये पूरे देश में एक ही दिन आयोजित होती हैं, एक ही दिन, हाँ। फिर स्थायी लोक अदालतें हैं 2002 के, तो फिर राज्य में भी कुछ लोक अदालतें अलग से बनती हैं, हाँ, वो मैंने लिखा नहीं है। तो राष्ट्रीय लोक अदालत एक ही दिन क्या होती है, पूरे देश में लागू हो जाती है, कोई एक ही दिन बैठा उसकी होती है। अब देखते हैं कि लोक अदालत है भाई, अगर आपको पता चल जाए कि लोक अदालत लगने वाली है, आप अपने मामले निपटाने चाहते हो, तो मामले कितने दिन, मतलब मैं कहूँ कितनी बार लोक अदालतें लगती हैं, तो नालसा पता है आपको, ठीक। नालसा के तहत एक वर्ष में हर तिमाही
हर तिमाही का मतलब कि 4 तिमाही होती है, तो हर तिमाही में कुल मिला के 4 लोक अदालतें लगती हैं, जो प्रायः मार्च, मई, सितंबर और दिसंबर 4 महीने, ठीक है, मार्च में, मई में, सितंबर और दिसंबर में आयोजित होती हैं। तो याद रखना है कि लोक अदालतें तुरंत न्याय के लिए, निःशुल्क न्याय के लिए, आपसी समझौते के लिए ही बनाई गई हैं, ठीक है। इसमें कौन होता है? इसमें एक आपका न्यायाधीश होता है जो रिटायर्ड हो सकता है, कार्यरत हो सकता है, एक अधिवक्ता और एक सामाजिक कार्यकर्ता, और जो भी फैसला होगा वो आपसी समझौते के तहत होगा और इसके खिलाफ आप कहीं भी अपील नहीं कर सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो में यही समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।